अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और वो ये है कि क्या आपको अगर किसी डिश के इंग्रेडिएंट्स जस्ट पता हो तो आप उसको बग़ैर उसकी कॉम्बिनेशन को जाने और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उसकी बग़ैर प्रैक्टिस के क्या आप एक अच्छी डिश कुक कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आप सारे समझते हैं कि इसका जवाब ना में होगा। तो इसी तरह से प्रेसी में भी सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस जान लेना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनको फिर अप्लाई किस तरह से करना है और फिर उनकी प्रैक्टिस और उसकी एवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस किए थे प्रेसी मेकिंग के। आज मैं डिस्कस करूंगा कि प्रेसी को प्रैक्टिकली पेपर वर्क पे आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उसकी अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या होती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरह से आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जी, तो अब मैं कुछ स्टेप्स डिस्कस करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रेसी को प्रैक्टिकली किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले आपके पास जो है पहला स्टेप ये होगा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वर्ड काउंट करना होगा। ज़रूरत इन अ सेंस कि अगर तो उसने मांगा हुआ है, उसने खुद ही मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे कि 200 वर्ड की प्रेसी करें, तो फिर तो आपको एक्चुअल वर्ड काउंट गिनने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रेसी कर लेंगे तो उसका वर्ड काउंट आप देख लेंगे जब रफ ड्राफ्ट बना लेंगे तो वर्ड काउंट करना होता है। अगर इन केस उसने नहीं आपको बताया हुआ कि उसने कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया आपके लिए, आपने खुद ही करना है, तो फिर 1/3 करना होता है, इसलिए आप उसको वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, ये डिटेल में मैं एक और वीडियो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आप अपनी पहली रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। आप उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ओवरऑल सेंस बनाने की कोशिश करेंगे, उसके थीम को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे, बट यू विल नॉट इंडल्ज टू मच इनटू द थिंग्स। बस एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू जैसे होता है, और ऐसा नहीं होगा कि कुछ पढ़ते हुए बीच में स्टॉप ले रहे हैं। बस मतलब एक बात को आपने पढ़ा, ठीक है, उसकी सेंस बनी, कोई इशू आया तो देयर इज़ नो नीड टू स्टॉप एट दैट थिंग अगेन एंड अगेन, जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट एंड अगेन इफ़ यू नीड सो, तो वो आप दोबारा से वापस आके उसको देख सकते हैं। तो ये पहली रीडिंग अगर हम इसको कहें कि कैजुअल होगी तो इतना इशू नहीं होगा, कैजुअल रीडिंग आप कर लें। उसके बाद सेकेंड रीडिंग स्टार्ट होगी, उसमें आप ज़रा ये अब थोड़ी डेलिब्रेट करके आप प्रॉपर जो है ना मेटिकुलसली इसको देखेंगे। ठीक है, सेकंड रीडिंग को केयरफुल होगी, आप ओवरऑल थीम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ सम सेंटेंसेस, दिस टाइम यू विल ट्राई टू मेक द सेंस आउट ऑफ दोज सेंटेंसेस एज वेल। और लेकिन इवन देन अगर कहीं पे कोई वोकैब या इस तरह के कोई इश्यूज आ जाते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग डील। बस आप ओवरऑल सेंस या एक ओवरऑल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आइडिया लगाने की ट्राई करेंगे कि ये क्या बात हो रही है। बट ये बहरहाल मेटिकुलस रीडिंग होगी, इससे आप अगेन वही रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कि जो आपने पहली बारी में थीम अंडरस्टैंड किया था इसके बारे में, या इसके बारे में एक टाइटल अपने जहन में फ्रेम किया था। टाइटल पे मैं अलग वीडियो वैसे बनाऊंगा, तो आप ट्राई करके देखेंगे कि वो दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर तीसरी रीडिंग स्टार्ट होगी, ये आपका फोर्थ स्टेप हो जाएगा। तीसरी रीडिंग में आपका क्या होगा कि आप इस पहले से भी ज़्यादा केयरफुली पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियाज़ को सेपरेट करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि 2 सेंटेंसेस में या 3 सेंटेंसेस में एक आइडिया डिस्कस हुआ है, तो उनके आगे स्टार्ट में और एंड पे, 3 के एंड पे होने पे एक फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश लगा के उन 3 सेंटेंसेस को सेपरेट कर लेंगे कि आपको आइडिया हो कि इन 3 में एक सेंस की या एक बात हुई थी। तो इसी तरह से कुछ डिफरेंट मार्कर्स वगैरह या मार्किंग्स के ज़रिए से आप उन आइडियाज़ को सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपकी अब ज़रा तीसरी रीडिंग और ज़्यादा प्रॉपर ड्यू डेलिब्रेशन के साथ आपकी रीडिंग हो गई है, और इसके अंदर आपने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो क्या कर ली हैं, उनको फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश लगा के इंपॉर्टेंट थाट्स को, सॉरी चीज़ें कह रहा था, थाट्स को, इंपॉर्टेंट थाट्स को आप सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, इसी में ही आप एग्जांपल्स को, इलस्ट्रेशंस को, कुछ रेपिटेशंस हो रही हैं, कोई कॉमन नेम्स हैं या इनोमिनेशंस वगैरह हैं, तो उनको डिफरेंट मार्किंग सिंबल्स के थ्रू आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर हल्का सा क्रॉस लगा दें कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट है या अननेसेसरी डिटेल्स हैं, किसी को पैरेंथेसिस में कवर कर दें। ठीक है, किसी के ऊपर स्टेरिक लगा दें कि ये इंपॉर्टेंट थॉट है, इसको स्किप नहीं करना। तो ये अब आप तीसरी रीडिंग में साथ साथ ये भी थोड़ा सा काम कर लेंगे। इसके लिए आप टाइटल भी सोच लेंगे एंड पे। तो टाइटल पे वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह के होते हैं डिफरेंट। तो अब बेसिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब आपने रफ ड्राफ्ट बनाना होगा अपनी शीट के ऊपर। अब इसके ऊपर इसका ऑर्डर या सीक्वेंस क्या होनी चाहिए
ये भी एक अलग बहस है कि स्टार्ट में अटेम्प्ट करनी चाहिए या एंड पे। इस पे दोनों ओपिनियंस एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग कहते हैं स्टार्ट में करो रफ ड्राफ्ट, 20 पार्ट स्टार्ट में बनाओ, कुछ लोग कहते हैं एंड पे करो रफ ड्राफ्ट एंड पे बनाओ और प्रेसी को स्टार्ट में लिखो। दोनों ही अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स रखते हैं, तो इसके ऊपर आगे एक डिटेल में मैं डिस्कशन कर दूंगा। स्टिल इतना ही है कि बस अब आपने रफ ड्राफ्ट बनाना है पहला, ठीक है, और वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, वो जो आपने थॉट्स इंपॉर्टेंट सेपरेट किए थे फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश लगा के, उन इंपॉर्टेंट थॉट्स को आप बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में 1 2 3 या स्टेरिक या जो भी आप न्यूमेरिक्स वगैरह कुछ यूज़ करें, तो वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स को लिख लेंगे। अपनी ट्राई करेंगे, अपनी लैंग्वेज अपनी वोकैब यूज़ करें एज मच एज़ पॉसिबल, बट बहुत ही सिंपल वर्ड्स हों तो उसकी ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इस रफ ड्राफ्ट का जो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में इसका क्विकली वर्ड काउंट देख लेंगे। अगर डिमांडेड वर्ड काउंट से बहुत ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस है तो आप यहीं पे ट्रिम करना है, कुछ स्किमिंग करनी है, कुछ करना है तो वो आप करेंगे। एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो अकॉर्डिंगली करने के बाद अब आप सेकेंड ड्राफ्ट बनाएंगे, बट उसके ऊपर टाइटल नहीं देंगे, रफ ड्राफ्ट 2 का टाइटल नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में उसी को ही फाइनल करना पड़े। टाइम का अगर कांस्टेंट आपके ऊपर ज़्यादा सीवियर हो गया तो आपको उसी को ही फाइनल का नाम देना पड़े, तो इसलिए ऊपर टाइटल ना दें रफ ड्राफ्ट 2 का। पहले को रफ ड्राफ्ट 1 भले लिख दें, तो दूसरे के ऊपर रफ ड्राफ्ट 2 ना करें, और बस उसको आप जो वो आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे थे रफ ड्राफ्ट 1 में, उन्हीं को ही एक स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्कस कर दें। अलबत्ता थोड़ा बहुत बीच में कनेक्टर्स वगैरह लगा दें ताकि स्पीच ज़रा फ्लुएंट और कनेक्टेड स्पीच लगे, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर आप देखेंगे कि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, अभी टाइम आप मैनेज और कर सकते हैं 5-10 मिनट, तो और एक तीसरा ड्राफ्ट बना लें जो ज़रा और बेहतर हो, ठीक है। कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए फिर कुछ कंसिडरेशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस ओवरऑल प्रैक्टिस में, वो फॉलो करने हैं। अलबत्ता आपका सेकंड रफ ड्राफ्ट भी फाइनल रफ ड्राफ्ट हो सकता है अगर आप उसके ऊपर टाइटल नहीं दिए बैठे होंगे, और अगर टाइम है तो आपका थर्ड ड्राफ्ट भी फाइनल ड्राफ्ट हो सकता है। ये आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपको सेकंड के ऊपर फाइनल ड्राफ्ट का नाम देना है या आपको थर्ड जो ड्राफ्ट बनाएंगे उसके ऊपर फाइनल का नाम देना है। प्रेसी का फाइनल ड्राफ्ट बनाने के बाद वो भले दूसरा आपका फाइनल हो जाए या तीसरा आपका फाइनल ड्राफ्ट बने, तो उसके बाद आपने उसका वर्ड काउंट कर लेना है। वो नीचे आपने मेंशन कर देना है कि प्रेसाइज वर्ड काउंट इतना है, एक्चुअल वर्ड काउंट इतना था, और इसी तरह से आपने नीचे टाइटल भी दे देना। नीचे देना चाहें पैराग्राफ के ऊपर लिखना चाहें, दैट्स अप टू यू, दोनों ही चलते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बहरहाल आपने वो एक टाइटल भी देना, सूटेबल टाइटल। तो ये आपका बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे आपने ये काम करना होगा, अपने लास्ट स्टेप होगा आपका एक तरह से।